आज का क्वेश्चन है, कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि विनम्रता एक कमजोरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि विनम्रता एक कमजोरी है, मतलब अगर हम प्यार से बात करेंगे, सॉफ्टली बात करेंगे तो लोग हमारा फायदा उठा लेंगे, या फिर सॉफ्टली बात करने का मतलब ये हो गया है कि भाई हम लोगों से दब गए, हम नीचे हो गए। ऐसा उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि वे विनम्रता का असली अर्थ नहीं समझते। आत्मसम्मान और विनम्रता साथ साथ चलते हैं। इसका अर्थ यह है कि चाहे जो भी हो जाए, आप वही करेंगे जिससे आपकी या किसी और व्यक्ति की जीवात्मा को कष्ट ना पहुंचे। इसका अर्थ है सही निर्णय लेना, अपनी सीमाओं को जानना और किसी और को दुख ना देना या उनका अपमान ना करना। विनम्रता को कभी कमजोरी के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि अहंकार तो आपकी कमजोरी है जो आपको अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने से रोकता है। विनम्रता आपको अपने अवचेतन मन से काम करने में मदद करती है, और अवचेतन मन रंग रूप बाहरी बनावट की बात नहीं सोचता, वह आपके अहम को कुचलता है और वही कहता है जो सही है। कभी कभी आप अपने दुर्गुणों को स्वीकारते हैं, पर आप तब भी अप्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अपने दोषों को स्वीकार करने से शांति मिलनी चाहिए, ना कि दुख, अथवा लोगों को अपनी गलतियों को स्वीकार करने में लंबा समय लगता है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपका अहंकार अपने काम में जुटा है। विनम्रता का सर्वोच्च मूल्य है, क्योंकि यह आपको अपने अंदर की नैतिक सच्चाई तक जा पहुंचती है और आपको अपना मार्गदर्शक बनने में मदद करती है। वह कमजोरी कैसे हो सकती है? विनम्रता आपको अपने आप के प्रति ईमानदार बनाती है। आप क्षण भर में यह जान सकेंगे कि आपके अहम को चोट लगी है या आप अपने विश्वास पर अडिग हैं। नैतिक निर्णय लेना एक अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने आध्यात्मिक वर्तमान अंतर्मन से कार्य करते हैं। विनम्रता का अर्थ दुष्टता को सहन न करना है। कई सारे लोग कायर बनकर विनम्रता को एक बहाना बना लेते हैं, और निश्चित रूप से वह एक कमजोरी है। विनम्रता का अर्थ है दुष्टता को हतोत्साहित कर उससे लड़ना और यह जानना कि ऐसा करने की शक्ति ईश्वर के द्वार से प्राप्त होती है। कई बार ना आपका मन यूं बोलता है कि अरे तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर तुमने विनम्र स्वभाव की प्रैक्टिस की है, उसका अभ्यास किया है, तो आप जाके उसकी मदद कर भी डालोगे और आपका अहंकार कुचल जाएगा। आपका अहंकार बोलेगा कि अरे ये क्या, मैंने तो तुझे मना किया था, तू जाके क्यों उसकी मदद कर दी। तब आपको लगेगा कि नहीं, वही सही था, मदद करना ही सही था। मन में भले कुछ भी आ रहा हो किसी के लिए भी, पर मेरा उसके लिए मदद करना है या उसके लिए अच्छा करना ही मुझे अच्छा लगा, मुझे सही लगा, तो मैंने उसी दिशा में कदम उठाया। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि वह अहंकारी है? अहंकार के लक्षण इस प्रकार हैं। आपको ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं होता। अपने दोषों को स्वीकार करना आपके लिए मुश्किल होता है। जब आप यह एहसास करते हैं कि आप गलत थे और दूसरा सही, तो यह बात आप सह नहीं पाते। आप सच्चाई से भागते हैं। आपको लगता है कि आप दूसरों से बढ़कर हैं। आप मानते हैं कि केवल आप ही प्रतिभाशाली है। आपको यह लगता है कि आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। आप मानने लगते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान पाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने ही दृष्टिकोण को सही मानते हैं। आप लोगों को लगातार नीचा दिखाते हैं और उन्हें छोटे होने का एहसास दिलाते हैं। आप इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि अपनी किसी भी भावनाओं को चोट पहुंचाई है। आप अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय खुद को देते हैं। आप ये स्वीकार नहीं कर पाते कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी मायने में आपसे बढ़कर हैं। आप प्रार्थनाओं को महत्व नहीं देते।
आप इस बात को नहीं समझते कि दोष हर किसी में होता है और हर आदमी गलतियां करता है। आप केवल अपने बारे में सोचते हैं। आप एक अधीर, क्रोधी, दूसरों की गलतियों से आप चिढ़ते हैं और बहुत अक्खड़ व्यक्ति हैं। आप परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। दूसरे अगर आपसे असहमत हो तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगला प्रश्न, मनुष्य विनम्रता कैसे हासिल करे? अपने अवचेतन मन को जागृत कीजिए। जब आप अपने अवचेतन मन द्वारा संचालित होते हैं, तब विनम्रता आपका स्वाभाविक गुण बन जाता है। प्रार्थना कीजिए। जब आप सच्चे मन से और नियमित प्रार्थना करते हैं, तो आपको हमेशा इस सच का एहसास होता है कि आप ईश्वर द्वारा रचे हुए हैं। यह सत्य आपको विनम्र बनाए रखता है। सह अस्तित्व और एकता को समझिए। ईश्वर ने हर किसी को समान बनाया है। इसलिए जिस क्षण आपको लगे कि आप दूसरों से बढ़कर हैं, समझ लीजिए कि आपकी सोच में कोई दोष है। हम सभी पृथ्वी पर अपनी परीक्षाओं, प्रशिक्षण और जीवन कार्य पूरे करने के लिए अपनी अपनी खूबियां लेकर आए हैं। इसलिए एक का दूसरे से बढ़कर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरे को सेवा करना सीखें, दूसरे की सेवा करना सीखें। अहंकार चाहता है कि केवल उसकी ही इच्छा पूरी हो, लेकिन विनम्रता आपको सेवा के मार्ग पर ले जाती है। खुले विचार रखिए और दूसरों के दृष्टिकोण को समझिए। अपने दोषों को स्वीकार कीजिए। ऐसा करने से ही आप खुद को बदल सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपने मन का द्वार हमेशा खुला रखिए। एक विनम्र व्यक्ति हमेशा एक विद्यार्थी भी होता है। बहरहाल आध्यात्मिकता में बहुत अधिक गहरे भी मत जाइए। हमारे कहने का अर्थ है कि केवल लिखित ज्ञान में मत उलझिए। विद्यार्थी के रूप में क्रमिक रूप से अपनी सीखी हुई चीजों को लागू कीजिए। जब आप अपनी शिक्षा को अमल में लाते हैं, तो आप अपनी जीवात्मा को सबल बनाते हैं। लेकिन यदि आप ज्ञान में ही उलझे रहते हैं और उसके जरिए खुद को भीतर से बदलने की कोशिश नहीं करते, तो आप अपने अहंकार को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। दयालु और सहृदय बनिए। दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखिए। दूसरों की परवाह कीजिए और उनकी परिस्थितियों को समझिए। धैर्य रखिए। याद रखिए कि लोग आध्यात्मिक विकास के अलग अलग स्तरों पर होते हैं और उनकी परीक्षाएं, उनके प्रशिक्षण और कर्म की अलग अलग होते हैं। उनके आध्यात्मिक ज्ञान का स्तर भी समान नहीं होता। उन्हें तौलिए मत, बस उनके विकास में मदद कीजिए। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है या फिर जब आप भौतिक जगत में कुछ उपलब्ध करते हैं, तो हमेशा इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और पृथ्वी पर आपकी मदद करने वाले आपके आसपास के लोगों को और जीवात्मा जगत के अपने परिजनों को भी धन्यवाद दें। जब आप संदेह में हो, तो ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जिस पर आपका भरोसा हो। आज की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपने अहंकार के कारण किसी से मदद या सलाह मांगने में संकोच करते हैं। वे इसे कमजोरी का लक्षण मानते हैं। आपको मदद की आवश्यकता है। इस सच को खुलकर स्वीकारने के लिए भी आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। लेकिन मदद नहीं मांगना और अपने आप को यह भरोसा दिलाना कि आप बिना किसी की सहायता के अपनी समस्या सुलझा लेंगे, यह अहंकार का लक्षण है। ईश्वर के आगे समर्पण कीजिए। सही रास्ते पर कायम रहने के लिए अपना पूरा प्रयास कीजिए। लेकिन यह जान लीजिए कि परिणाम केवल ईश्वर के हाथों में है। जैसा आप सोचते हैं, ईश्वर की योजना उसकी तुलना में कहीं ऊंचे स्तर की होती है। आध्यात्मिकता में अहंकार को नष्ट करना शामिल होता है और अहंकारी लोगों के लिए वह एक डरावनी चीज होती है। इसलिए यदि आप बहुत अहंकारी हैं, तो आपके लिए आध्यात्मिक यात्रा बड़ी मुश्किल होगी। अहंकारी मनुष्य के लिए खुद को बदलना असंभव नहीं होता, लेकिन उसे बदलने के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी।
क्योंकि उसका अहंकार अपनी पूरी ताकत से उसे बदलने में रोकेगा। दोषों से अपने अहंकार के कारण आपकी जड़ें इस भौतिक और सांसारिक जगत में गहराई तक फैल चुकी हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ है उन जड़ों को काटना और उच्च स्तरीय ज्ञान की जड़ों को रोकना। अहंकार का बोझ लिए कोई उड़ान संभव नहीं। विनम्रता आपको उड़ान भरने तथा जमीन पर पांव जमाए रखने, इन दोनों में ही एक साथ मदद करती है। बुक रीडिंग ओवर।